2047 तक भारत को विकसित बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। इस संकल्प को साकार करने के लिए वैज्ञानिक शोध और आविष्कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तकनीकी स्तर पर क्रांति हो रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जब चेन्नई पहुंचे तो उन्हें भी कुछ ऐसी ही अनुभूति हुई। ये विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम हैं। ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत के समृद्ध होने के संकेत है। ये भारत के बढ़ते दबदबे की तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की युवा शक्ति के साथ संवाद किया। दरअसल आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप तकनीक का विकास किया है। इस तकनीक की मदद से ट्रेनों की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। 350 किलोमीटर का सफर 22 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये आईआईटी मद्रास की यंग इंजीनियर्स की टीम है, जिसे रेलवे की और इंडस्ट्री की ओर से समर्थन मिल रहा है। नई तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए हाइपरलूप का निर्माण किया गया है। ये पूरा हाइपरलूप फिलहाल करीब 400 मीटर लंबा है। इसमें जब ट्रेनें चलती हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से ट्रेन ट्रैक पर चलने की बजाय उसके ऊपर उठकर चलने लगती है। Here at IIT Madras, one major experiment, one major project has been taken up by some of the young engineers and the professors for developing a new hyperloop. Hyperloop basically is like a tube, and this tube will operate. There will be a vacuum inside the tube, and the pod which will operate inside the tube, that will operate in a levitation mode, which means there will be magnetic fields which raise the pod over and above the tracks. It doesn't move on the track. It basically goes up, then moves. That is the principle of hyperloop. This is at this point of time experimental stage, but very good results are visible now. अश्विनी वैष्णव ऐसे समय पर तमिलनाडु आए जब हिंदी और तमिल को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने तमिल भाषा को लेकर अपना सकारात्मक रुख साझा किया। Tamil is a very, very sweet language. I know a few words only. We all respect the Tamil culture. We all respect the Tamil language. And this is one of the assets of our country. This is also one of the assets of the world. अश्विनी वैष्णव के इस बयान से साफ हो गया है कि भाषा केंद्र और राज्य के बीच दीवार नहीं बन सकती। भाषा वैज्ञानिक शोध में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि भारत का लक्ष्य विकसित होना है और ये सभी राज्यों की समृद्धि के साथ ही संभव होगा। कि अब इंतजार है, हालांकि इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है लगातार। टेस्ट ये हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है और इस पर लगातार काम कर रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में ये हाई स्पीड ट्रेन जो है आम जनता के लिए तैयार होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए चेन्नई से मैं कोमल शर्मा।